यूहन्ना और अंत यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, 5 लेटर्स। आज सवाल यह है कि क्या आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं कि एक बहन आपकी बुराई करती है, बहनों से अगर पूछूं, एक बहन है जो आपकी बुराई करती है मेरे से, ये सुनने के बाद आप क्या कहोगे? मेरे लिए बोल रही थी, मेरे लिए इतना कुछ किया मैंने उसके लिए। ओ, क्या आप ये कहोगे, सूरज भाई आइए, खुदा ने हमें कहा है ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और आप मेरे साथ बैठ के दुआ कर रहे हो, प्रभु मेरी इस बहन को बदल, वो अंधकार में है। आज निंदा करने के लिए मुंह ऐसे खुलता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मुंह नहीं खुलता है लोगों का। निंदा करने के लिए इतना मुंह खुला रहता है। बहुत सारे जगहों पे लोग यीशु के नाम से मिलते हैं, लेकिन बातें सब यहाँ वहाँ की। इसके घर में ये हो रहा है, उसकी मंडली में ये हो रहा है, ये पास्टर ऐसे कर रहा है, वो पास्टर ऐसे कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, हमारे अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, आपको दूसरों के लिए बात करने का टाइम कहां से आता है? आप अपने आप को ही देख लो, कितनी गड़बड़ियां हैं। मेरे को तो रोज प्रभु रोज 5 गड़बड़ियां दिखाता है मेरी, कई बार। एक बार बदर ये चेयर दीजिए, या वो दे दीजिए प्लास्टिक वाली पीछे वाली। एक दिन मैं एक जगह पे था और मैं ऐसे जाके बैठ गया। मेरे को अंदर से आवाज आई, पैर नीचे कर। आपको पता है कोई टाइम था परमेश्वर ने मुझे इस तरह बैठने के लिए भी मना किया था। तू परमेश्वर का दास है, ये महाराजाओं की तरह क्यों बैठा है? नीचे हो, ये तेरा घर नहीं है कि तू जैसे चाहे वहां बैठेगा, ये प्रभु का भवन है। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके लाइफस्टाइल के लिए कितना कुछ बात करता है। मैं आपको अनगिनत ऐसी बातें बता सकता हूं जिनको विश्वासी पाप नहीं कहते हैं, लेकिन वो पाप हैं। एक दिन मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था, मैंने बहुत पैसे जमा किए उसके लिए, और मैंने एक बढ़िया सी घड़ी उसको लेके दी। घड़ी लेने के बाद मैंने उसको बोला, ब्रदर हाँ आपके लिए घड़ी, हैप्पी बर्थडे। उसने ली तो मैं खड़ा हो गया था सामने, अभी आएगा, गले लगाएगा, बोलेगा थैंक यू, किसने नहीं किया था जितना तूने किया है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा अभी वो आएगा, मुझे गले लगाएगा। जानते हो उसने क्या किया? घड़ी देखी, साइड में रखी और कहा थैंक यू। मेरे को इतना हर्ट हुआ इस बात का कि यार दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतना मुझे बुरा लगा इस चीज का, यार एक तो इतना पैसा जमा किया घड़ी के लिए, और ये बंदा यार इतना हल्का एटीट्यूड, ये तो गलत है। आप बिलीव करो, बर्थडे के दिन वो मेरा दुश्मन बन गया। मैंने मन ही मन मैंने कहा आज के बाद कभी तेरे से बात नहीं करूंगा, जा। और मैं घर पे आया, मेरी माँ ने मेरे को बोला क्या हुआ बेटा, कैसे कैसे लोग हैं, अकल नहीं है लोगों को। इतना टाइम तक मैंने पेट काट काट के पैसे जमा किए, और घड़ी लेके देख ऐसा एटीट्यूड। और मैं घर पे आके बैठा, मुझे प्रभु ने कहा ढोंगी। मैंने बोला कौन? ये लोग जब प्रभु कभी कभी हमें हमारी गलतियां दिखाता है ना, हमको लगता है ये प्रभु है ही नहीं। हम लोग इतने इतने सयाने हैं कि जो बातें हमारे फायदे के लिए रहती है ना, हाँ ये प्रभु है, दिस इज लॉर्ड। लेकिन जब खुदा कहे ना इसको छोड़, इसको छोड़, नहीं नहीं ये तो मेरे मन की आवाज है। मुझे जब परमेश्वर ने कहा ढोंगी, मैंने कहा कौन तू, क्या किया मैंने? इसीलिए करता है ताकि तुझे इज्जत मिले। आपको पता है अगर आप किसके लिए कुछ करते हो इस उम्मीद से कि वो आपको धन्यवाद दे, आप पाप कर रहे हो। याद रखिएगा, वचन के अनुसार हमेशा एक काम करना, भलाई इंसान से करना, उम्मीद खुदा से रखना। कभी भी आप क्यों किसी के लिए सोचते हो ऐसा, मैं इसके लिए करूं, मैं उसके लिए करूं, और आपको जब धन्यवाद कोई नहीं देता तो आप उसके दुश्मन बन जाते हो। मैंने कितने लोगों को देखा है, उनके अंदर ये जख्म रहता है, लोग कैसे हैं ना ब्रदर,
क्या हुआ ब्रदर, मैंने सबके साथ भलाई की, पर जब मेरा टाइम आया तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। यही तो तेरा प्रॉब्लम था, तू लोगों को जानता नहीं है, उसके बाद भी उनके साथ भलाई करता है। यही तेरा प्रॉब्लम है मेरे भाई। बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। जरा सोचो, गुमराह पुत्र जो अपना घर छोड़ के चला गया, 3 लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, पास्टर को पकड़ता हूं, मैं पकड़ता हूं और पंकज यहां पर खड़ा है। हम एक लड़के को देख रहे हैं जो बाप का घर छोड़ के आया है, ऐसा नंगा लेटा हुआ है, सुअरों के बाजू में सुअरों का खाना खा रहा है, और हम तीनों को तरस आ गया उस पे। पास्टर बोल रहे हैं मैं खाना लेकर आऊंगा इसके लिए, पंकज बोल रहा है मैं पानी का बोतल लेकर आऊंगा, मैं बोल रहा हूं मैं इसके लिए कंबल लेकर आऊंगा ताकि इसके लिए कुछ नहीं हो, और रोज हम उसको देते रहते हैं, खा पी सो आराम से। क्या ये लड़का अपने बाप के पास कभी वापस जाएगा? कभी कभी परमेश्वर आपको लोगों की मदद करने के लिए मना करता है ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिरें। समटाइम्स इसीलिए बाइबल बताती है आत्मा में चलो, दिमाग से नहीं। आप जानते हैं यीशु मसीह अपने जीवन में लोगों को यह आमंत्रण देने लग गया, आओ मेरा पीछा करो। उसका पीछा करने का अर्थ क्या है? मेरे पास एक बाइबल है, इस बाइबल के आजू बाजू जहां पर भी खाली रहता है, मैं इसको हमेशा लिखता रहता हूं कुछ ना कुछ। मैंने अपनी पुरानी बाइबल में ऐसा लिखा था, जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका मतलब वो कहता है मेरी तरह बनो, मेरी तरह बनना। इस बात को याद रखिए, जहां जहां पर बाइबल बताती है उसका पीछा करो, इसका अर्थ है उसकी तरह बनना। आओ और देखो मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, तुम भी वैसे जियो। बहुत लोगों से जब हम पूछते हैं कि भैया बहन जी आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे, उनके पास एक ही उत्तर रहता है जो संडे स्कूल के बच्चों को भी पता रहता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो मेरे लिए यही आए थे। आप जानते हो जिस चीज के लिए आप कह रहे हो वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये सिर्फ उसके जीवन के 6 घंटे थे। तो 33 साल उसने क्या किया? 33 साल तक वो क्या करता रहा? 33 साल तक वो हमें यह सिखाता रहा कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव। आज मसीह के लोग गालियां निकालते हैं, आपको पता है, पैसों की लेन देन करते हैं चर्च के अंदर, ये सही बात है? लड़कियां लाइन मारते हैं एक दूसरे को, ये सही बात है? बोलिए, हाउ, कहां है चर्च आज, मुझे बताइए। मैं आपको फिर से कहता हूं, चर्च जाना और प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि आप एक ऐसे विश्वासी हो जो बरोबर अपना 10वां अंश चर्च में देते हो, आप प्रभु के दास की इज्जत करते हो, और हो सकता है कि आप हर मीटिंग में आते हो, पर सवाल यह उठता है यह सब पूरा होने के बाद आप क्या करते हो? याद रखना, सेवकाई पुलपिट पे नहीं है, सेवकाई पुलपिट से नीचे उतरने के बाद है। ये सेवकाई यहां पर तो कोई भी, एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी यहां पर खड़ा रह सकता है। मैंने लोगों को देखा है, आप सच कहता हूं, मैंने ऐसे भाइयों को देखा है जो यहां पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, उनके हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं, लेकिन नीचे उतरने के बाद मैंने उनका स्वभाव देखा तो मैं उनको आंखों के सामने कह सकता हूं तुम परमेश्वर को नहीं जानते। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब प्रचारक लोग न्याय के सामने खड़े हुए तब यीशु ने क्या कहा? वो लोग कहते हैं हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, हमने आपके नाम से ये किया वो किया, पर जानते हो वहां पर क्या लिखा है? पढ़ के देखिए, वहां पर यह लिखा गया है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। ऐसा नहीं कहती है बाइबल के कोई टाइम था तुम मुझे जानते थे लेकिन तुम पीछे हट गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। लिखा है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। जानते हो क्यों? वो सिर्फ बाइबल पढ़ते थे पर परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था।
आज जब मैं लोगों को देखता हूं जिनको पूरी बाइबल पता है पर उसके बाद भी उनको गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पे कंट्रोल नहीं है, अगर आज भी बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं जान जाता हूं दे न्यू बाइबल नॉट द गॉड ऑफ बाइबल। वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन्होंने जस्ट बाइबल को केमिस्ट्री की तरह पढ़ के रखा। आप जानते हो यीशु का पीछे करने का, चलने का अर्थ क्या है? दुनिया आपको देख रही है, आप पांचवा सुसमाचार हो, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल में कितने सुसमाचार हैं, तो आप उनको यह कहो 5 नाम बताओ। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5वां सूरज प्रेमानी। बोल सकते हैं आप? अपना नाम ले सकते हैं वहां पर? तू 5वां सुसमाचार, तू तो गालियां निकालता है। इसीलिए लोग नहीं बोल पाते। इसीलिए पौलुस कहता है हम मसीह की पत्री हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। आप 5वां सुसमाचार हो। जरा सोचो, अगर एक मसीह व्यक्ति ही मसीह की तरह नहीं होगा तो वो कैसे अपने परिवार को जीत सकता है? यीशु ने कहा अगर नमक का स्वाद ही खराब हो जाए तो उसे फिर किस चीज से नमकीन करोगे? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका घर पहाड़ पर है, आप पहाड़ पे कुछ भी करो पूरी दुनिया को दिखेगा। आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, गुनाह करने के बाद मुझे छुपाने की बुद्धि है। कब तक छुपोगे मेरे भाई? एक दिन तो सामने आएगा। यहां नहीं आया तो वहां तो जरूर आएगा। हो सकता है आप बुद्धि होने की वजह से आप सब बातों से छुपते रहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बुद्धि न्याय के दिन कैसे काम करेगी? बोलिए, जरा सोचिए। मैं कई बार सोचता हूं कि ठीक है, मेरे साथ 5-6 लोग हैं जिनके बहुत मैं करीब हूं, मैं उनसे छुप सकता हूं, लेकिन एक दिन जब मैं खुदावन के सामने जाऊंगा, मैं वहां कैसे छुपूंगा? जरा सोचिए। कभी इब्राहिम नहीं कह पाया मेरा पीछा करो, कभी याकूब नहीं कह पाया क्योंकि उसने 2 शादियां की थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, दास दासियां थी, उसने हर तरह की बुराइयां की थी। कभी मूसा नहीं कह पाया मेरे पीछे करो, लेकिन यीशु इस शब्द का प्रयोग करने लग गया जब वो आया था कि आओ मेरा पीछा करो। और अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह ने 30 साल काम किया था और 3.5 साल सेवा की थी। क्यों? 18-19 साल की उम्र में क्या यीशु तैयार नहीं था? क्यों परमेश्वर ने उसे 30 साल में बाहर निकाला? आप सोचो, अगर परमेश्वर आपको कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे एक मिनिस्ट्री दी है, मैं तुझे एक सेवा देना चाहता हूं, वो सेवा 3.5 साल की है, लेकिन इसे तैयार करने में 30 साल लगेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे? सोचो। हमारे उल्लासनगर में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर एक बंदे ने चर्च अटेंड की, विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसको 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद उसने अपना चर्च खोल दिया। हम उसे समझा रहे थे मत खोल, वेट कर। अरे चर्च चलाना प्लेन चलाने के समान है, थोड़ी भी गड़बड़ की तू भी जाएगा, तेरे जो पीछे बैठे वो भी जाएंगे सब। लेकिन वो नहीं मान रहा था, नहीं मैं खोलूंगा, प्रभु ने मुझे कहा है। और मैं अच्छे से जानता था ये जस्ट एक्साइटमेंट है, ये सिर्फ भावनाओं में बहना है। उस आदमी ने चर्च खोल दिया। चर्च खोलने के बाद आज वो किधर है, चर्च किधर है, कुछ नहीं पता है, कांड करके भाग गए। ट्रस्ट मी, आप मजाक समझते हैं? कई लोगों को मैं पूछता हूं सेवकाई पता है क्या होती है? उनको लगता है बस 2 गीत गाने हैं, एक आधे घंटे का मैसेज शेयर करना है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, हर एक बोले गए शब्द का लेखा देना पड़ेगा आपको, एवरी सिंगल वर्ड। अब सुनिए, जो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आज समझ लीजिए, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब जानते हैं क्या था? उससे 3.5 साल सेवा की और 30 साल उसने अपने परिवार को दिए थे, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं
जो इस तरह जीते हैं कि पहले परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, उसके बाद मेरी सेवकाई और मेरा परिवार है। जरा सोचिए, उसने सबसे पहली जगह परमेश्वर और उसके संबंध को दी थी। उसके बाद यहां पर जितने भी मैरिड कपल्स बैठे हुए हैं, शादीशुदा लोग, अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई मेरे परिवार में बहुत कलेश है, मेरे पति से मेरी नहीं जमती, या आप कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है। बताऊं? एक ही प्रॉब्लम है, आपने परमेश्वर की जगह परिवार को दे दी। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में यह बात समझाता हूं, तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध होना चाहिए, उसके बाद अन्य चीजें, सब कुछ बात में आना चाहिए। सबसे पहले आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, मुझे बताइए। आप प्रेयर करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप हर संडे भाई के साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज बात आपके अटेंडेंस की नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध है। डू यू हैव एनी रिलेशनशिप विद द लॉर्ड? क्या आपके पास कोई प्रभु के साथ कोई संबंध है आपका? संबंध जानते क्या होता है? संबंध का मतलब होता है कि आप हर चीज में यह देखते हो कि क्या यह चीज मेरे परमेश्वर को पसंद है। हां, क्या ये चीज जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरा बात करना, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अगर नहीं है तो फिर मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु मुझे बादलों पर लेने आएगा। कैसे आएगा मुझे बताइए, हाउ? मुझे बाइबल के सबसे खतरनाक वर्ड्स यही लगते हैं कि जब एक विश्वासी को प्रभु यह कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे प्रभु, मैंने आपके लिए मिनिस्ट्री की थी, मैंने आपके लिए यह किया था, मैंने आपके लिए वो किया था, फिर क्या हुआ? मुझसे पूछ के किया था, यह जाना था कि मैंने क्या चाहा था। यीशु मसीह एक घर में गए, दो बहनें थी, एक का नाम मार्था था, दूसरे का नाम मरियम था। मरियम उसके पैरों पे बैठ के सुन रही थी कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन मार्था किचन में बैठ के सुन रही थी, वो खाना बना रही थी। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जब मार्था खाना बनाते बनाते परेशान हो गई और वो यीशु की तरफ फिर के कहती है, अरे वो जो मरियम बैठी हुई है उसको भेज, यहां पर कांदा कट नहीं रहा है, आलू इतने पड़े हुए हैं, कौन करेगा, उसको भेज। मुझे लग रहा था यीशु मरियम को बोलेगा जाना, वो थक गई है। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? मार्था, हे मार्था, तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या यीशु ने उसको कहा था खाना बनाओ? बोलिए बोलिए, क्यों बना रही है? अपनी मर्जी से बना रही है। कितनी बड़ी बात है ना। मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम उस खाने को देख रही थी जो यीशु के पास था। राइट? मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, उससे इजाजत लिए बगैर, लेकिन मरियम वो जानती थी यीशु के पास मेरे लिए कुछ है जो मुझे चाहिए। आज आपको पता है बहुत सारे लोग मरियम नहीं है, मार्था है। बोलो बाजू वाले को, मार्था बनो, सॉरी मरियम बनो, मार्था नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो। मार्था जानते क्या करती है? थोड़े में समझाऊं। मार्था को प्रभु के लिए काम करना है, लेकिन प्रभु के साथ नहीं चलना है। दैट इज हर प्रॉब्लम। वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन प्रभु के साथ नहीं जीना चाहती, क्योंकि प्रभु के साथ जिएगी तो प्रभु बहुत सारी चीजें मना करेगा, ये मत कर, वो मत कर। आज बहुत सारे लोगों को आप बोलोगे ना, आपको गीत गाना है, गीत गाना है, मैं आऊंगा। कौन से? 2 गाऊं, 3 गाऊं, 4 गाऊं, या काम करूं पूरी मीटिंग ही मैं ले लूं? हाँ, एक बहन आई हमारे पास, उससे मेरे को बोला, सूरज भाई मेरे को गीत गाना है। मैंने कहा 1000 गा, कौन मना कर रहा है? इधर गाना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा इधर किसके लिए गाओगे?
बोला मेरे यीशु के लिए। मैंने कहा एक काम करो, यीशु के लिए गाओगे ना पक्का? मैंने बोला क्राउड जब गाता है ना उसके साथ खड़े हो जाओ, यीशु के लिए गाओ। नहीं, इधर से गाना है। ढोंगी, दिखाना है कि मैं लता मंगेशकर हूं, मैं आशा भोसले हूं, मेरे पास आत्मिक आवाज है। मैंने कहा ठीक है आओ गाओ। उसने गाया। अगले दिन उसका पति आया, बोलता है घर पे एक गीत नहीं गाती है। कभी नहीं सुना है इसके मुंह से हमने गीत, वॉशरूम में भी नहीं गाती है कभी, लेकिन इधर सुर निकालती है। देखो, मिनिस्ट्री चाहिए, सेवा चाहिए। मेरे कलीसिया में एक बंदा आता है, उसने कुछ गड़बड़ की, मैंने 8 महीने के लिए उसकी सेवकाई बंद कर दी, उससे हमारी चर्च ही छोड़ दी। आज बहुतों की सेवकाई बंद करोगे ना, चर्च छोड़ देंगे वो, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो मार्था बन बैठे हैं, मरियम नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो आपको समझा रहा है मेरे पीछे आओ, मुझसे संबंध रखो और मेरी तरह बनो। इस पृथ्वी पर प्रचारकों की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर उन लोगों की कमी है जो यीशु की तरह हैं। प्रचारक प्रभु के पास बहुत सारे हैं, इतने हैं कि आप पूछो नहीं। आप जाओ यूट्यूब पे, हर दिन नया प्रचारक आता है आजकल। परमेश्वर को प्रचार करने से ज्यादा उदाहरणों की जरूरत है। बोलो उदाहरण। समझते हैं? उदाहरण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल, कि एक ऐसा व्यक्ति बनो कि लोग आपको देखकर ये कह सके कि हां, ये आदमी कुछ अलग है, ये आदमी कुछ डिफरेंट है। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए, और जब भी परमेश्वर आपको कहता है ये मत कर, उससे ना करें। और जब परमेश्वर कहता है ये कर, उससे आपका नाम खराब ही क्यों ना हो तो भी करो। समझ रहे हो मेरी बातों को? चलिए, अब कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं भी आपके साथ हूं। ओके, अब जो मैं कहूंगा वो करेंगे? पक्का? आपको बुरा लगेगा, लेकिन लगने दो मुझे। क्या करेंगे? बोलो अपने बाजू वाले को, आज से कम बोलो। और जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको बोलो थोड़ा बहुत तो बोलो। बोलो कम बोलना है। आप जब कम बोलोगे ना, तो आपको अंदर का हाल पता चलेगा आपके। बहुत सारे लोग इन दिनों में जानते हैं क्या कर रहे हैं? उनसे सलाह मांगी भी नहीं गई है, फिर भी सलाह देंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, जब तक मैं आपसे सलाह न मांगू मुझे मत दीजिए। बोलना भाई, तू क्या वीआईपी है? जरा बोलो ना एक दूसरे को, बोलो बोलो, जब तक मैं सलाह न मांगू मुझे मत दो। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे पूछो भी नहीं, वो आपको बता देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, अभी देखो यहाँ पर एक अच्छा कोच पड़ा है, मैं यहाँ पर बैठा था, हम लोग लगा रहे थे, एक भाई आया, इधर लगा दो, इधर इधर अच्छा रहेगा, पास्टर इधर से आएगा ना, इधर बैठ जाएगा। नहीं यार, इधर से क्या लोग भी आएंगे, तंग करेंगे पास्टर को, इधर लगा दे। नहीं यार, इधर भी क्या पंखा नहीं है, एक काम कर, इसके पीछे लगा दे। तेरे से पूछा? नहीं, आई एम आस्किंग यू, आपसे पूछा। अब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं ऐसा बंदा हूं, मेरा बस चले तो मैं लोग ऑफिस के बाहर लिख दूं, एक सलाह का 5 लाख रुपया, कोई नहीं आएगा फिर। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है, हम लोग वो बातें करते हैं जिनको करना सही भी नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह कैसे थे? मैं आपको उसके जीवन का एक उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोग यीशु मसीह के नाम जानते हैं? मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन की रोटी, जगत की ज्योति, सच्ची दाखलता, जीवन, पुनरुत्थान, अच्छा चरवाहा, ये सब नाम जानते हैं ना प्रभु यीशु के?
कितने लोग वो नाम भी जानते हैं जो लोगों ने उसको दिए थे? दुष्ट आत्मा, पेटू, पियक्कड़। पियक्कड़ समझते ना? कितने लोगों ने एक और नाम सुना था आप? ये व्यभिचार से जन्मा है। कभी कभी यीशु सड़कों से गुजरता था, दो लोग ऐसे बात करते थे, ये बंदा देख रहा है तू? हाँ। तेरे को पता है इसका ये कब पैदा हुआ? कब? जब इसकी मां की शादी भी नहीं हुई थी। क्या हमने नहीं सुना कि तू व्यभिचार से जन्मा है? मां से नहीं, व्यभिचार से। कभी कभी यीशु को यह सुनना पड़ता था। आप मुझे बताइए, क्या यीशु ने कभी ऐसा किया कि यीशु मसीह एक जगह पे खड़े थे, किसने बोला ए पेटू, और यीशु मुड़ा? तेरा बाप खिलाता है क्या? बोलिए बोलिए। आपको पता है उसके जीवन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लोगों से कम खुदा से अधिक बात करता था। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, जो सबसे अच्छी बात उसके जीवन में, जानते हैं क्या थी? जब लोग उसको जख्म देते थे, उन जख्मों को चंगा करने के लिए वो अपने बाप के पास जाता था। लेकिन आज की मसीहत बहुत उल्टी है। अगर आप उनको दुख पहुंचाओगे ना, वो कहीं और जाके उल्टी करेंगे। मेरे से ऐसा बात किया है, मेरे से ऐसा बात किया है, मेरे से ऐसा बात किया है। क्या होगा? जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं बुराई, इसको कहते हैं निंदा। कितनी बड़ी बात है ना। इंसान को बताओ तो ये कंप्लेन, खुदा को बताओ तो ये प्रार्थना। वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इससे कितने लोग के जीवन में ये सिद्धांत है? मैं नहीं कहता हूं कि आप लोगों को इग्नोर करो, लोगों को अवॉइड करो, या आप लोगों को ऐसा दिखाओ कि आप मुझे पसंद नहीं हो। आप उन्हें हल्की सी स्माइल दो, आप उनको ये भी दिखाओ कि हाँ आप मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन क्या ऐसा है कि आप अपने जीवन की बातें, अधिकतर बातें खुदा से कहते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आप मेरे साथ रहोगे ना, आपको लगेगा मैं आपके साथ हूं, पर मैं आपके साथ नहीं हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या करना है। कई बार आप मुझसे बात करोगे ना, मैं आपको हाँ हाँ भी करूंगा, लेकिन मैं अंदर से किसी और से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गए तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। उसने कहा तू लाजर बाहर निकल, और उससे पहले उन्होंने क्या कहा? हे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरी सुन ली, क्योंकि आप सदैव मेरी बात प्रार्थना को सुनते हैं। आप मुझे बताइए यीशु ने पहले कब प्रार्थना की? कहां भी नहीं दिखता है, लेकिन कोई जानता था कि 12 चेलों के साथ एक बंदा चल रहा है जो खुदा से अंदर बात कर रहा है। दिस इज लाइफ, ये जीवन है। इसका प्रचार करने के लिए हम प्रचारकों को आज्ञा दी गई है, जाओ और उस सिद्ध जीवन का प्रचार करो। न कि सिर्फ ये प्रचार करो क्या मिलेगा, यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में। लोगों ने व्यापार बना दिया है कलीसियाओं को आजकल, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो कलीसिया में आने का उद्देश्य आपका ये है कि मैं मसीह की तरह बन पाऊं, मैं यीशु की तरह बन पाऊं। जब वो आए तो मैं बादलों पे उसको पहचान पाऊं और वो मुझे पहचान पाए। एक मसीह व्यक्ति का अगर ये लक्ष्य नहीं है, आपको पता है पुराने जमाने में लोग रेगिस्तानों में कबूतरों को लेके घूमते थे। कबूतर एक ऐसा जानवर है जहां पर वो ट्रेन हो सकता है। आप उसको एक जगह पे रखो और सेकंड डे इस जगह पे रख दो, फिर यहां से उठा के यहां पर रख दो, फिर यहां से उठा के वहां रख दो। 3 साल तक ये करते रहो, वो ट्रेन हो जाता है कि बस यहां से वहां तक उड़ता है। इसीलिए नोहा के कबूतर में देखो, जब नोहा ने एक बोट बनाई थी, जब उसने कबूतर छोड़ा वो वापस वहीं आया था। उन दिनों में लोग अपने हाथों में कबूतर रखते थे। चाइना गवर्नमेंट ने 10,000 कबूतरों को ट्रेन किया है कि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इन कबूतरों का उपयोग किया जाए संदेश को यहां वहां ले आने में। क्यों ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह यरदन नदी पे आए तो पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा। पवित्र आत्मा को क्यों कबूतर के नाई कहा गया है? ताकि इंसान भटके नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचे। और जानते हैं मंजिल क्या है? मंजिल एक बड़ा प्रचारक बनना नहीं है,
मंजिल एक बहुत बड़ी कलीसिया बनाना नहीं है। मंजिल ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं मसीहों के बीच में। मंजिल ये है कि मैं यीशु मसीह की तरह बन पाऊं। दैट इज टू बी लाइक क्राइस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों के झूठे समाचारों के पीछे चल रहे हैं? ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप देखिए इन दिनों में